जैसा कि बच्चों कोरोना वायरस चल रहा है तो आप लोगों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आप लोगों के कॉलेज स्कूल आदि सब बंद हैं। इसकी वजह से हम आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपकी पढ़ाई को जारी रखते हुए ऑनलाइन क्लास लेकर आए हैं, जिससे आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें और एग्जाम की तैयारी करते रहें। और बच्चों जो हम लोग की सरकार ने 30% सिलेबस को कम किया है, हम उसको भी आज जानेंगे कि हमारा कितना सिलेबस कम हुआ है, कितने अध्याय हम लोगों के कम किए गए हैं और हम लोगों को कितना पढ़ना है। तो बच्चों हम लोग इतिहास के सिलेबस के बारे में देखते हैं। तो बच्चों जो इतिहास है वो हम लोग को 3 खंडों में विभाजित है। पहला खंड हम लोग का है घटनाएं एवं प्रक्रियाएं, दूसरा खंड हम लोग का है जीविका अर्थव्यवस्था एवं समाज, और बच्चों हम लोग तीसरा खंड है वो है रोजाना की जिंदगी संस्कृति और राजनीति से। तो बच्चों इसमें जो हम लोग अध्याय आते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें बच्चों हम लोग का जो पहला अध्याय है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। मतलब बच्चों जो यूरोप था उसमें राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ। और इसमें जो दूसरा अध्याय है वो है भारत में राष्ट्रवाद, यानी बच्चों अपने जो देश भारत में किस प्रकार का राष्ट्रवाद हुआ, इसका कैसे उदय हुआ, बाकी सब हम इसमें पढ़ेंगे। और बच्चों जब हम लोग दूसरे खंड में आता है उसमें आता है जीविका अर्थव्यवस्था एवं समाज में, उसमें हम लोग जो तीसरा चैप्टर है इसका तो पहला ही हुआ और जो हम लोग लाइन से चलेंगे तो उसमें तीसरा आएगा। इसका तीसरा चैप्टर है जिसमें है भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन, यानी बच्चों जो हमारे विश्व में है इसमें जीविका कैसे हुई, जिंदगी रोजाना की कैसे हुई, व्यापार हुआ आदि वगैरह हम इसमें पढ़ेंगे। और इसका बच्चों हम लोग का चौथा चैप्टर है औद्योगिकरण का युग, यानी बच्चों जो कंपनी वगैरह हुई, व्यापार हुई, उसके लिए जो उद्योगों का निर्माण किया गया, उनका जो उदय हुआ किस प्रकार हुआ, ये हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें मतलब औद्योगिकरण का युग। और बच्चों जो हम लोग का तीसरा खंड अंतिम खंड है इसमें है रोजाना की जिंदगी संस्कृति और राजनीति। तो इसमें जो हम लोग का पांचवा चैप्टर है अंतिम चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो बच्चों और जो हम लोग गवर्नमेंट ने चैप्टर कम किया है वो चैप्टर यही है, यानी बच्चों ये कोविड-19 की वजह से हमारी गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया है, कम कर दिया है। इससे हम लोगों का ये चैप्टर आपके सिलेबस से हट गया है, यानी बच्चों हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। और बच्चों हम लोग का सिलेबस है यानी अब जो 4 चैप्टर हम लोग के बचे हुए हैं इतिहास में, वह हम अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए इन 4 अध्यायों का अध्ययन करेंगे। और बच्चों इन 4 के बारे में हम जानेंगे, कितने नंबर का आता है, कितने क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं वो सब हम आपको बताएंगे। तो बच्चों जो हम लोग इतिहास का पार्ट होता है यह 20 नंबर का आता है, यानी बच्चों जो हम लोग इतिहास को 20 अंक का आता है। और आपका जो है 70 का पेपर होता है, 30 का आपका प्रोजेक्ट होता है, उस 30 में प्रोजेक्ट के अलग नंबर होते हैं। और जो 70 का थ्योरेटिकल पेपर होता है उसमें हम लोग का 20 नंबर का इतिहास का सिलेबस आता है। बच्चों जो 5 बजे पे हम लोग कम किया है इसको कम कर दिया, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या वीडियो को पॉज करके पूरे सिलेबस को लिख लीजिए। तो बच्चों हमने अभी इतिहास का सिलेबस देखा, आइए बच्चों हम लोग अब भूगोल के सिलेबस के बारे में देखते हैं। तो बच्चों हम लोग का भूगोल है ज्योग्राफी, इसमें हम लोग के 7 अध्याय को हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें बच्चों हम लोग का जो पहला अध्याय है पहला चैप्टर है उसका नाम है संसाधन और विकास, यानी बच्चों इसमें संसाधनों के बारे में यानी साधनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। विकास यानी डेवलपमेंट के बारे में इसमें पढ़ना है, हम लोग का विकास कैसे हुआ, किस चीजों के बारे में हम लोगों को और ज्यादा विकास हुआ, संसाधन हम लोग कितने ज्यादा विकसित होते गए, इसका अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। और बच्चों जो हम लोग का दूसरा चैप्टर है वो है वन और वन्य जीव संसाधन, यानी बच्चों जो हम लोग के वन हैं उसमें जो जीव रहने वाले हैं, जो जीव रहते हैं, उनके संसाधनों को किस प्रकार विकसित हुआ, किस प्रकार विकास हुआ, उसके बारे में हम दूसरे अध्याय में इन सबको पढ़ेंगे। वनों के बारे में पढ़ेंगे और वन जीवों के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे, उनके संसाधनों के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और बच्चों जो हम लोग का तीसरा अध्याय है वो है जल संसाधन, यानी बच्चों इसमें क्या है, हम लोग जलों के साधनों के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग के यहाँ जल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से इसका यूज होता है, उपयोग होता है आदि। और बच्चों जो हम लोग का चौथा अध्याय है कृषि, कृषि यानी बच्चों खेती, हम लोग खेती किसानी किस प्रकार करते हैं, हम लोग को कृषि करने का क्या क्या उपयोग है, किस प्रकार हम लोगों की खेती होती है, कृषि किस प्रकार की जाती है, किसान लोग कैसे रहते हैं, इसमें
इसमें हम लोग बिल्कुल सब इसमें हम पढ़ेंगे। और बच्चों जो हम लोगों का 5वां अध्याय है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो बच्चों इसको क्या किया गया है, इसको कोरोना वायरस की वजह से यानी बच्चों कोविड-19 की वजह से यह अध्याय हम लोगों का कट कर दिया गया है। क्या किया बच्चों, इसको सिलेबस से यानी सिलेबस से इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, जिसको हम लोगों को इसको नहीं पढ़ना है। और बच्चों हम लोगों को जो बाकी के जो 7 चैप्टर थे अब उसमें एक चला गया है, तो उसको क्या किया है, हम लोगों को जो 6 चैप्टर बचे हैं अपने परीक्षा के लिए हमें इन्हीं चैप्टरों को पढ़ना है और इनके बारे में जानना है। तो बच्चों जो हम लोग का अगला यानी 6वां अध्याय है उसका नाम है विनिर्माण उद्योग। यानी बच्चों उद्योग किस प्रकार से दोबारा निर्माण हुआ, उद्योगों का निर्माण के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे और बाकी जितने भी उद्योग है हम लोगों के उन सबको भी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और बच्चों जो हम लोगों का अंतिम एवं लास्ट चैप्टर है वह है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। यानी बच्चों जो हम लोगों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है इसकी व्यवस्था की किस प्रकार से जीवन चल रहा है उन सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको वीडियो पॉज करके सिलेबस को लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग अभी भूगोल का सिलेबस देख चुके थे, आइए हम नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का सिलेबस देखते हैं। बच्चों हम लोग इसमें क्या है 8 अध्याय हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है और हम लोगों की गवर्नमेंट ने जो 30% सिलेबस कम किया है उसमें से नागरिक शास्त्र से 2 अध्यायों को कम कर दिया है, जिसमें से एक है हम लोगों का 4था अध्याय जिसका नाम है जाति धर्म और लैंगिक मसले। इसको क्या किया है, कोविड-19 की वजह से इसको कट कर दिया है, यानी आपके अध्याय सिलेबस से इस अध्याय को हटा दिया गया है। और हम लोग का एक और जो दूसरा अध्याय है वह है 7वां अध्याय जिसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम। यानी बच्चों इन दोनों अध्यायों को यानी इन दोनों चैप्टरों को हम लोगों के सिलेबस नागरिक शास्त्र से कम कर दिया गया है, जो हम लोगों को गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस को कम किया है। यानी बच्चों एग्जाम की दृष्टि से हम इन 2 सिलेबसों को नहीं पढ़ेंगे और बाकी जो हम लोग के 6 चैप्टर बचते हैं उनको हम जानते हैं उनके बारे में और उनको हम इसी तरह पढ़ेंगे आप लोगों के। और बच्चों जो हम लोग का पहला चैप्टर है वह है सत्ता की साझेदारी। यानी बच्चों सत्ता यानी जो राजनीतिक सत्ताएं होती हैं, संस्थाएं होती हैं, उन लोगों की क्या क्या साझेदारी होती है, उसमें क्या क्या वो लोग काम करते हैं, उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और बच्चों जो हम लोग का दूसरा चैप्टर है संघवाद। यानी बच्चों जो हम लोग संघ होते हैं उनके वार्तालाप वगैरह हुए, उनके क्रियाकलापों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और बच्चों जो हम लोग का तीसरा अध्याय है वह है लोकतंत्र और विविधता। यानी बच्चों लोकतंत्र यानी हम लोगों की राजनीतियाँ कैसी होती हैं, हम लोगों का लोकतंत्र किस प्रकार का है, हम लोगों का जो लोकतंत्र राज्यसभा विधानसभा इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और हम लोग विविधता यानी हम लोग किस प्रकार हैं, किस प्रकार विविधता के परिणामों को वर्णन किया गया है आदि सब इसमें पढ़ेंगे। और बच्चों अब इसको 4था अध्याय है जाति धर्म लैंगिक मसले, इसको तो हम लोग गवर्नमेंट ने कम कर दिया है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। और बच्चों जो हम लोग का 5वां अध्याय है जन संघर्ष और आंदोलन। यानी बच्चों जो हम लोग को 5वां अध्याय से हम लोग क्या पढ़ेंगे कि लोग हैं जो किस प्रकार से संघर्ष करते हैं, किस प्रकार से आंदोलन करते हैं, बाकी इस सब में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों जो हम लोग का 6वां चैप्टर है उसका नाम है राजनीतिक दल। यानी बच्चों हम लोगों की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं किस प्रकार के दल होते हैं, कितने दल हैं हम लोगों के, बाकी हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उनकी कब स्थापना हुई, उन्होंने क्या क्या क्रियाकलाप किए, क्या क्या कार्य किए, उन सब के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। और बच्चों हम लोग का 7वां अध्याय है लोकतंत्र के परिणाम। इनको तो हटा दिया गया है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। और बच्चों हम लोग अंतिम एवं लास्ट लोकतंत्र की चुनौतियां। यानी बच्चों जो हम लोगों का लोकतंत्र क्या होता है, किस प्रकार से उसमें कठिनाई आती है, क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, इन सबको हम इसमें पढ़ेंगे। और जो हम लोग का लोकतंत्र है इसको हम लोग तीसरे अध्याय में इसको पढ़ लेंगे, जिससे इसके बारे में हम जान लेंगे। और फिर उसके बाद इसका जो लास्ट अध्याय है लोकतंत्र की चुनौतियां, यानी लोकतंत्र में क्या क्या चुनौतियां आती हैं उन सबको भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस वीडियो को पॉज करके पूरे सिलेबस को लिख लीजिए।
यानी अर्थशास्त्र में जो हम लोग सिलेबस है उसको देखते हैं। बच्चों अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, इसको क्या है, इसमें हम लोगों के 5 चैप्टर हैं, जिनमें हम लोगों का एक जो तीसरा अध्याय है यानी तीसरा चैप्टर है, इसको 30% सिलेबस के अंतर्गत हमारी सरकार ने इसको कम कर दिया है, जिसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है। यानी बच्चों इसका अध्ययन हम लोग नहीं करेंगे और ना ही इससे कोई क्वेश्चन आएगा हम लोगों के एग्जाम में और ना ही हम इसको पढ़ेंगे। तो हम लोगों का जो पहला अध्याय है वो है बच्चों विकास। विकास यानी डेवलपमेंट। बच्चों जो हम लोग की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है हम लोगों की, किस प्रकार हम लोग इसमें डेवलप हुआ, विकास किस प्रकार हुआ, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और बच्चों जो हम लोग की दूसरा अध्याय है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी बच्चों इंडियन इकोनॉमिक्स। इसमें हम लोग क्या है, जो हम लोग की भारत है, भारत देश की अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था हम लोग की कितनी इकोनॉमी होती है, किस प्रकार अर्थव्यवस्था का व्यय होता है, किस प्रकार कितना सब किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग इस अध्याय में यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसको पढ़ेंगे। और वैसे हम लोग का तीसरा अध्याय इसको तो कम कर दिया गया है यानी इसको बिल्कुल ही हटा दिया गया है, तो आपको इनको पढ़ना भी नहीं है और ना ही इससे कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और वैसे जो हम लोग का चौथा अध्याय है वह है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी बच्चों वैश्वीकरण यानी विश्व का जो वैश्वीकरण हुआ है उसमें विश्व में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम अपने भारतीय अर्थव्यवस्था जिसको हम लोग दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे, उसके आगे हम लोग इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और अधिक इसके बारे में जानेंगे और जो हम लोग इसमें क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और बच्चों जो हम लोग का अंतिम लास्ट अध्याय है वह है उपभोक्ता अधिकार। यानी बच्चों उपभोक्ता यानी हम लोग आम आदमी जो जनता है इसको किस प्रकार से व्यय होता है, हम लोग किस प्रकार से अधिकार है, वह सब हम इसमें पढ़ेंगे। जो बच्चों अब जो हम लोग का पूरा सिलेबस हो गया है, आप लोग उस सबको अपनी एक कॉपी में लिख लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। और बच्चों आप लोग देखते ही हैं कि ऑनलाइन क्लास हम लोगों की नहीं चल रही है, कहीं भी कोई भी स्कूल हुआ, कोई भी कॉलेज हुआ, सभी लगातार बंद चल रहे हैं, जिससे आप लोगों की पढ़ाई में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। तो हम लोग बच्चों एक प्रयास है कि हम लोग आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोगों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न ना हो, आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखते रहें और एग्जाम की तैयारी करते रहें। हम लोग के बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं, वो भी जल्दी ही होंगे। और जो हम लोग का 30% सरकार ने सिलेबस कम किया है उसको भी मैंने आपको बता दिया है, आप लोग इसको एक कॉपी में रख लीजिए या लिख लीजिए और बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों हम लोग आज की वीडियो हम लोगों ने सिलेबस के बारे में जाना। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपने नोट्स जरूर बनाते रहिए, एग्जाम की तैयारी जरूर करते रहिए। और बच्चों जो हम लोग का चैनल है विद्यामंदिर क्लासेस, इसको जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बच्चों कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को हम लोगों को पढ़ाना कैसा लग रहा है, किस प्रकार अच्छे आप लोग कमेंट्स करिए। और जो भी आपके डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, उन सबको भी कमेंट्स में लिखिए, हम आपको उसको सबको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।